अब आइए चलिए, अब ये वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन है मेरे भाई और सीजल के प्री में पूछा गया सवाल है। देखिए यहाँ पर कैसे बनाएंगे। इन 1000 मीटर रेस अर्जुन, बालाजी एंड चरण आर रनिंग। अर्जुन बीट बालाजी बाई 100 मीटर, बालाजी बीट चरण बाई 100 मीटर। ठीक है, यहाँ पर तो ये समझो पहले ये वाला लाइन यहाँ से लेकर यहाँ तक हिंदी में भी पढ़ लो। 1000 मीटर की दौड़ में अर्जुन, बालाजी और चरण दौड़ रहे हैं, यानी एक ही रेस है और एक ही रेस है तो एक ही लाइन लिखेंगे। एक बच्ची ने पूछा भी था पूजा कुमारी करके कि सर कहीं पर एक लाइन कहीं पर दो लाइन आप लिखते हैं, उसका मतलब क्या है। तो अगर एक ही रेस में भागोगे तो एक लाइन लिखेंगे, अलग अलग रेस में भागोगे तो दो लाइन लिखेंगे। तो यहाँ पर 1000 मीटर की दौड़ है, उसी में अर्जुन, बालाजी और चरण सब भाग रहे हैं। अर्जुन ने बालाजी को 100 मीटर से और बालाजी ने चरण को इतना मीटर से हराया है। यानी अगर हम बात करते हैं तो अर्जुन हो गया, बालाजी हो गए और ये हमारे चरण जी हो गए। डिस्टेंस की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर अर्जुन ने बालाजी को हराया है, इसका मतलब अर्जुन विजेता है। अर्जुन बालाजी को 100 मीटर से हराता है, इसका मतलब इससे 100 मीटर ये कम भागते हैं। और बालाजी चरण को हमारे कितने से हराए हैं, तो वही वाली बात है, अर्जुन ने बालाजी को 1000 मीटर से 100 मीटर से हराया और बालाजी ने चरण को हमारा 100 मीटर से हराया। नहीं, अलग अलग रेस लेना पड़ेगा यार इसमें तो। एंड बालाजी, हाँ एंड बालाजी मेरे भाई, अलग अलग आपको रेस लेना पड़ेगा। आप अलग अलग रेस लेंगे, आप अलग अलग रेस लेंगे, आप दोनों को एक रेस में लेके नहीं आ सकते हैं। मैं बता देता हूँ क्यों अलग अलग लेंगे, समझो। ठीक है, जैसे मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ कि कब हम एक सिंगल लाइन में लिखते हैं और कब हम एक डबल लाइन में लिखते हैं। जैसे मानो अगर ए नाम का व्यक्ति है और बी भी व्यक्ति है और सी भी व्यक्ति है, अगर ए हमारा बी को भी हरा रहा है और ए हमारा सी को भी हरा रहा है तो आप बोलोगे सर हम सिंगल लाइन में लिखेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए कि ए बी और सी नाम का है, ए ने हमारे बी को हराया और बी ने हमारे सी को हराया, उस केस में आप डबल लाइन लिख सकते हैं। एक ये भी तरीका होता है पता करने का। तो 1000 मीटर का रेस हुआ है, अर्जुन ने बालाजी को 100 मीटर से हरा दिया और बालाजी ने चरण को 100 मीटर से हरा दिया। तो आप ऐसा मेरे भाई लिखेंगे, यहाँ पर समझिए इस पॉइंट को आप क्या बोलेंगे कि सर अर्जुन ने बालाजी को 100 मीटर से हराया है, यानी 1000 भागेगा तो 900। और फिर मेरे भाई बालाजी, जैसे मानो बालाजी अगर 1000 भागते हैं तो यहाँ पर इससे 100 मीटर कम भागेंगे ये, तो ये कितना भागेंगे 900 मीटर। यहाँ पर अभी शांति से हमें रेशियो लेना है। ठीक है, ऐसे सवाल तो हम शुरू में ही आप लोगों को करवा दिया था, इसमें तो कंफ्यूजन आना ही नहीं चाहिए। ठीक है, यहाँ 10 है तो यहाँ बगल में 10 आ जाएगा, यहाँ 9 है तो बगल में 9 आ जाएगा। 10 × 10 हमारा यहाँ पर 100 हो जाएगा, 9 × 10 हमारा 90 हो जाएगा, 9 × 9 हमारा 81 हो जाएगा। ये हमारा क्या आ जाएगा, डिस्टेंस का रेशियो। और जब हमारा समय बराबर होता है तो जो डिस्टेंस का रेशियो होता है भाई वही हमारा स्पीड का भी रेशियो बन जाता है। यानी जो डिस्टेंस का रेशियो है वही हमारा क्या बन जाएगा, स्पीड का रेशियो बन जाएगा। तो 1000 मीटर के रेस में ये इनको 100 मीटर से हरा दिए और ये इनको 100 मीटर से हरा दिए, तो ये डिस्टेंस का रेशियो, जो डिस्टेंस का रेशियो बनता है वही हमारा किसका रेशियो बनता है, तो वही हमारा स्पीड का रेशियो बनता है। अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इन द नेक्स्ट 1000 मीटर रेस, ठीक है, द स्पीड आर द सेम एज इन द प्रीवियस। इसी रेशियो में वो लोग भागेंगे। अब एक हम 1000 मीटर का उनके बीच में रेस और करवा रहे हैं और हम उनको बोले कि जिस रेशियो में आप लोग पहले भागे थे ना, आपको उसी रेशियो में भागना है। यानी इन लोगों का स्पीड हमारा यही रहने वाला है, इसका स्पीड 100, इसका स्पीड 90 और इसका स्पीड हमारा 81 रहने वाला है। अब उस रेस में कहानी क्या पर होगी, तो अगले वाला जो 1000 मीटर का रेस होगा ना, ये जो अब 1000 मीटर का रेस होगा, इस रेस में कहानी होगी बालाजी गिव्स चरण अ हेड स्टार्ट ऑफ 100। मेरे भाई यहाँ पर जैसे मानो बालाजी है, ठीक है, तो बालाजी शुरू में क्या बोलेगा, बालाजी बोलेगा चरण भाई तुम आगे जाओ और तुम आगे से दौड़ो। तो बालाजी गिव्स चरण हेड स्टार्ट ऑफ 100, यानी बालाजी बोलेगा चरण को कि भाई तू 100 मीटर आगे से भागना। उसके बाद अर्जुन गिव्स बालाजी हेड स्टार्ट ऑफ 100, अर्जुन बालाजी को स्टार्ट देते हैं और बालाजी चरण को स्टार्ट देते हैं। यानी यहाँ पर ये क्या होगा, तो अब एक रेस होने वाला है यहाँ पे 1000 मीटर का मेरे भाई ये रेस होगा। अब ये 1000 मीटर के रेस में क्या होगा, यहाँ अर्जुन खड़ा है। अर्जुन ने कहा अर्जुन मेरे से जो है 100 मीटर आगे कौन खड़ा रहेगा, तो मेरे 100 मीटर आगे बालाजी खड़ा रहेगा। और बालाजी ने कहा मेरे से 100 मीटर आगे कौन खड़ा रहेगा, तो चरण खड़ा रहेगा। तो बोला गया इन नेक्स्ट यहाँ पर रेस, इन द नेक्स्ट 1000 मीटर रेस, ठीक है, यहाँ पर बालाजी गिव्स चरण हेड स्टार्ट ऑफ 100 और उसके बाद अर्जुन गिव्स बालाजी हेड स्टार्ट ऑफ 100 मीटर। फाइंड द डिस्टेंस बाय विच द विनर इज अहेड ऑफ द पर्सन। अब ये तीनों लोग भागते हैं, ये हमारा तीनों लोग भागना शुरू किए हैं। अब कोई व्यक्ति तो एक व्यक्ति तो ऐसा होगा जो यहाँ फाइनल पॉइंट पे पहुंचेगा, तो जो व्यक्ति फाइनल पे पहुंचा है, और कोई एक व्यक्ति होगा जो यहाँ पर होगा, कोई एक व्यक्ति होगा जो यहाँ पर होगा, या हो सकता है मेरे भाई कहीं होंगे तो विनर यहाँ होगा और लूजर यहाँ होगा। तो विनर और लूजर के बीच में गैप कितना है ये पूछा गया। वही बात पूछा गया, डिस्टेंस बाय विच द विनर इज अहेड ऑफ द लूजर, यानी विनर जो है कितने मीटर आगे है लूजर से, हमसे यहाँ पर ये पूछा गया है। विनर कितने मीटर आगे है लूजर से, हमसे यहाँ पर ये पूछा गया। अब ये रेस हो रहा है, इस रेस में इसको 100 मीटर का स्टार्ट इसने दिया है, इसको 100 मीटर का स्टार्ट इसने दिया है। तो देखो यहाँ पर ये क्या हो गया मेरे भाई, तो इनका स्पीड का रेशियो, ये क्या हो गया मेरे भाई, तो इनका स्पीड का रेशियो। अब समझना रह गई बात, अब डिस्टेंस का रेशियो यहाँ पर कि डिस्टेंस कितना होगा, तो स्पीड का रेशियो तो हमारा ऊपर आ गया। अब कौन कितनी कितनी दूरी भागने वाला है, कौन कितनी कितनी दूरी भागने वाला है, जरा ये देखो। या फिर दूरी ना निकाल के हम क्या कर सकते हैं दूरी ना निकाल के हम मेरे भाई जैसे स्पीड का रेशियो दिया गया है, ठीक है, तो स्पीड का रेशियो दिया गया तो हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, 100 है, 90 है, 81 है, टाइम का रेशियो निकाल लें। बताओ भाई, फाइंड द डिस्टेंस बाय विच विनर इज अहेड ऑफ द पर्सन। स्पीड का रेशियो दिया गया है तो हम इसका उल्टा करके क्या कर लेते हैं मेरे भाई, टाइम का रेशियो निकाल लेते हैं। यही क्वेश्चन में हम कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आ जाइए, यहाँ पर हम इसका रेशियो का उल्टा करते हैं ताकि हम मेरे भाई टाइम निकाल पाएं। देखिए यहाँ पर, ठीक है, हम थोड़ा सा जो है यहाँ पर टाइम निकालते हैं। देखिए अगर मान लीजिए कि ये उनका स्पीड है, देखिए एक पल के लिए मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, ये इनका स्पीड का रेशियो है, ये 100 की रफ्तार से भागता है, ये 90 की रफ्तार से भागता है, ये 1000 की रफ्तार से भागता है, या 81 की रफ्तार से भागता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर लोगों का टाइम निकालेंगे। और टाइम बराबर मेरे भाई क्या होता है, तो टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो मैं आपसे यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि जैसे मानो अगर 1000 मीटर की दूरी भागनी है और इसकी रफ्तार हमारी 100 की है, तो इससे समय कितना लगेगा, तो बोलोगे इससे 10 सेकंड का समय लगेगा। इसे मेरे भाई 1000 का यहाँ पर डिस्टेंस तय करना है मानो यहाँ पर, और इसकी रफ्तार हमारी 90 की है, तो इसका समय कितना लगेगा, 100/9। और यहाँ पर इसका बात होगी तो 1000, मतलब आप एक तरीके से रेशियो इन्वर्ट
कन्वर्ट कर लो, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप सीधा सीधा यहाँ पर स्पीड का उल्टा जो होता है वो क्या होता है, स्पीड का उल्टा हमारा टाइम होता है, तो स्पीड का उल्टा मेरे भाई आप यहाँ पर सीधा का सीधा टाइम लिख सकते हैं, वो भी हमने आपको बता रखा है। तो 100 है तो इसके पास क्या नहीं है, तो 90 और 81, तो यहाँ पर 90 और 81 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। यहाँ पर 90 है तो क्या नहीं है मेरे भाई, तो 100 और 81 आप यहाँ पर इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए। और यहाँ पर अगर 81 है तो क्या नहीं है, 100 और 90 मेरे भाई, तो आप इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए। रेशियो में आप देखेंगे तो यहाँ पर वही रेशियो आएगा जो पीछे हमने सॉल्व कर रखा है, ठीक है, कुछ अलग आएगा नहीं। 9 से अगर आप काटेंगे तो मेरे भाई यहाँ 9 बार में और 9 से 9 बार में, यानी ये 81 आ जाएगा, ये हमारा 90 आ जाएगा और ये हमारा 100 आ जाएगा। ये मेरे भाई इनका टाइम का रेशियो आ जाएगा। लेकिन ये कब आएगा, जब ये सारे के सारे बराबर दूरी तय करेंगे तब मेरे भाई इतना इनका टाइम आने वाला है। क्लियर है ये बात यहाँ पे, ठीक है। एक बार इनका जो है टाइम कब आएगा मेरे भाई, जब ये बराबर की बराबर दूरी को तय करेंगे। अब एक बार सवाल को जरा पढ़िए, क्या दिया गया है, थोड़ा तरीके से पढ़िए एक बार क्वेश्चन में। एक सेकंड आप लोग रुकिएगा, ठीक है, एक बार सवाल को पढ़िए एक बार आप लोग। हाँ, एक मिनट भाई रुक जाओ यहाँ पे। हाँ ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या कहा, हम यहाँ पढ़ रहे थे कि 1000 मीटर का रेस था, अर्जुन, बालाजी और चरण तीनों भाग रहे थे। अर्जुन बालाजी को 100 मीटर से हराता है और बालाजी चरण को 100 मीटर से हराता है। तो देखो ये इसको 100 मीटर से हराएगा तो 900 होगा, ये इसको 100 मीटर से हराएगा तो 900 होगा। यहाँ पर जब हम बैलेंस किए तो स्पीड का रेशियो हमारा 100, 90 और 81 आ गया, क्योंकि जो डिस्टेंस का रेशियो होता है वही यहाँ पर स्पीड का रेशियो होता है। अब मेरे भाई नेक्स्ट यहाँ पर रेस की बात की गई है, इसको एक पल के लिए हटाओ, टाइम हटाओ। नेक्स्ट जो बात किया गया वो ऐसा है कि अर्जुन हमारा बालाजी को कितने का स्टार्ट देता है, तो अर्जुन हमारा बालाजी को 100 मीटर का स्टार्ट देता है, और बालाजी हमारे चरण को कितने का स्टार्ट देता है, तो 100 मीटर का स्टार्ट देता है। और उसके बाद तब ये लोग रेस को मेरे भाई कवर करते हैं। तो मेरा कहना यहाँ पर ये है कि हम एक बार ये देखते हैं, देखो अर्जुन को पूरा का पूरा रेस भागना होगा, यानी कितना भागना होगा, तो 1000 मीटर भागना होगा। बालाजी को थोड़ा कम भागना होगा, यानी कितना भागना होगा, तो 900 मीटर भागना होगा। और चरण को मेरे भाई कितना कम भागना होगा, तो 200 मीटर यानी 800 मीटर भागना होगा। समझो इतना इनको भागना है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर ये पता करता हूँ कि इस रेस को जीतेगा कौन, और उसको पता करने के लिए हमें यहाँ पर क्या करना होगा, हमें यहाँ पर ये देखना होगा कि कम टाइम किसको लगा है। समझ रहे हो मेरी बात को लेकर, आप सिंपली इस बात को समझो ना कि ये व्यक्ति पूरा का पूरा 1000 भागेगा, इससे 100 मीटर कम ये 900 भागेगा, और उससे 100 मीटर कम ये इतना भागेगा। यानी अगर मैं अभी अवेलेबल डिस्टेंसेस के बारे में बताऊं कि जो इनके पास डिस्टेंस मौजूद है, जो इनको अकॉर्डिंग टू द नया रेस मेरे भाई भागना है, तो इनके पास अवेलेबल डिस्टेंस हमारा क्या है, तो इसको 1000 भागना है, इसको मेरे भाई 900 भागना है, और इसको मेरे भाई 800 भागना है। तो इस डिस्टेंस पर यहाँ इनको टाइम कितना लगने वाला है, क्योंकि पता कैसे चलेगा कौन जीत रहा है, तो यहाँ पर टाइम बराबर क्या हो जाएगा, तो टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी यहाँ पर हो जाएगा 1000 और बट्टे में मेरे भाई 100 मान लेता हूँ बस अभी रेशियो के लिए, फिलहाल इस रेशियो को ओरिजिनल वैल्यू मान लिया फिलहाल के लिए, बस आपको समझाने के लिए, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन मेरे भाई हो जाएगा 81। यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर बोलेंगे सर देखो ये कुल मिला के यहाँ पर इसको कितना सेकंड लगा, मानो एक पल के लिए इसको 10 सेकंड लगा है, ठीक है। इसको कितना सेकंड लगा है सर, इसको 10 सेकंड लगा है। और जब आप इसको भाग करोगे ना तो लगभग ये आपका कितनी बार में जाएगा, तो लगभग आपका 9.8 बार में जाएगा, कि 9.8 सेकंड लगा। मैं एग्जांपल आपको बस कह रहा हूँ, यानी आप इस बात को ये मानोगे कि सर देखो ये व्यक्ति बहुत कम समय लिया, चरण नाम का व्यक्ति काफी कम समय लिया है, यानी इसने अगर समय कम लिया इसका मतलब रेस ये जीत गया। जो समय कम लेगा वो रेस को क्या करेगा, जीत जाएगा। यार मैं जल्दी पहुंच गया कहीं पर तो मैं रेस जीत गया ना, समझे कि नहीं समझे मेरी बात को यहाँ पर। तो ये व्यक्ति रेस को जीत गया है, यानी आज हमारा रेस स्टार्ट होता है, मैं फिनिशिंग पॉइंट पे 10 सेकंड में पहुंच जाता हूं, या मानो मैं 50 सेकंड में पहुंचता हूं, और आपको आते आते मेरे भाई यहाँ पर जो है वो कितना सेकंड लगता है, 60 सेकंड लगता है। तो मुझे अगर ये पता करना है कि आप मेरे से कितना मीटर पीछे थे जब मैं फिनिशिंग लाइन पर पहुंचा था, तो आप मेरे से कितना मीटर पीछे थे, तो यानी कहने का मतलब जब मैं यहाँ पर पहुंचा था मुझे 50 सेकंड लगा था, तो मैं देखूंगा उसी 50 सेकंड में आप कहाँ पर थे, ठीक है, उसी 50 सेकंड में आप कहाँ पर थे, और तब पता चल जाएगा ये गैप हमारा कितने का है, ठीक है। तो पहले ये पता करो कि रेस जीत कौन रहा है, तो वो हमने पता कर लिया, रेस हमारा चरण जीता है। उसके बाद हमें यहाँ पर ये पता करना है कि जब चरण यहाँ फिनिशिंग पॉइंट पर था तो दूसरा व्यक्ति उससे कितना दूर था, तो चरण ने 9.8 सेकंड में रेस को खत्म किया है। अगर हम बात करें यहाँ पर ये पूरा का पूरा मेरे भाई रेस को लेकर, तो ये देखो रेस चरण हमारा पूरा का पूरा 9.8 सेकंड में खत्म किया है, तो 9.8 सेकंड में चरण पूरा का पूरा भाग जाता है, चरण पूरा का पूरा फिनिशिंग लाइन पर पहुंच जाता है। तो दूसरा व्यक्ति यहाँ पर वो कौन है, तो देखो दूसरा व्यक्ति यहाँ पर ये वाला व्यक्ति है या फिर ये वाला व्यक्ति, ठीक है। 9.8 सेकंड में ये कितना मीटर होगा मेरे भाई, तो देखो जो दूसरा व्यक्ति हारा है वो कौन है, तो अर्जुन है मेरे भाई यहाँ पे। तो डिस्टेंस ट्रेवल भाई अर्जुन हमारा कितना होगा, तो बोलोगे सर 1 सेकंड में देखो यहाँ पे उसकी स्पीड कितनी है, 100 मीटर पर सेकंड, तो 1 सेकंड में भागता है 100 मीटर, तो 9.8 में लगभग वो कितना भागेगा। एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, देखो सबके डिस्टेंस आप निकाल लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप यहाँ पर डिस्टेंस बाई चरण निकाल लो, आप यहाँ डिस्टेंस बाई बालाजी निकाल लो, आप यहाँ डिस्टेंस बाई अर्जुन निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं। चरण चूंकि रेस को जीता है क्योंकि उसने सबसे कम समय लिया है 9.8, इस स्पीड से अगर वो भागता है मेरे भाई 9.8 में, ये पूरा का पूरा रेस जीत जाता है, यानी चरण पूरा का पूरा डिस्टेंस ट्रेवल किया है। बालाजी हमारा कितना करेंगे ट्रेवल, तो बालाजी का रफ्तार हमारा मेरे भाई 90 का है, और वो यहाँ पर 9.8 भागते हैं, तो यहाँ पर दशमलव और ये खत्म, 9 8 72, ठीक है, और 9 9 81, और हमारा कितना हो जाएगा 81 7 88, यानी वो इतना मीटर भागेंगे। और अर्जुन हमारा कितना भागेगा भाई, तो अर्जुन हमारा 100 की रफ्तार से 98 में भागेगा, तो यानी ये कितना भागेगा 9.8, यानी 980 मीटर। यानी मेरे भाई ये वाला व्यक्ति ज्यादा क्लोज होगा। अगर आप देखोगे तो ये बंदा फिनिशिंग पॉइंट पर है, ये 980 मीटर पर है, और ये बंदा मेरे भाई कितने पर है, 882 पर है, तो यानी ये हारा है कितने से, 20 मीटर से। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना करेक्ट आंसर होगा। तो मैंने कहा एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन, अच्छे लोग इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं सिर्फ इसके लैंग्वेज के कारण, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा यहाँ पर आप।